हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आबिदुल अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई आई ड्रॉप आउट फ्रॉम गूगल। दोस्तों, मैं गूगल से ड्रॉप आउट हूँ 2014 पे एसोसिएट पोस्ट पे। दोस्तों, ठीक है। ये जो जॉब था वो जॉब के लिए मैं इंटरव्यू दिया था गूगल कंपनी गुड़गांव में। दोस्तों, जो इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया गूगल ऐसी कंपनी में, मैं इस वीडियो में इस रीजन को पुट करने वाला हूँ। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ड्रॉप आउट हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप भी ड्रॉप आउट हो। आप जब इंटरव्यू दे गूगल में तो आपका जॉब क्रैक हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो गलतियां कहाँ थी मेरी, मुझसे क्या मिस्टेक हुआ, मैं इस वीडियो में कवर करके आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। जब मैं पहली बार गूगल कंपनी इंटरव्यू देने गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि बोला गया यू आर नॉट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, प्लस आपकी स्पीक क्लियरिटी नहीं है। आप जो बोलते हैं इंग्लिश उसमें क्लियरिटी नहीं आता, इसके वजह से आप रिजेक्ट हो, ठीक है। मैंने कोई बात नहीं है, मैंने थोड़ी देर प्रैक्टिस की। मैं क्या किया कि मैं 1 से 2 महीने बाद मैं दोबारा गया इंटरव्यू के लिए गूगल कंपनी में दोस्तों, ठीक है। जो पहला राउंड था, पहला राउंड में एचआर ने मुझसे पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने अपने बारे में एकदम आराम से बताया कि मैं यहाँ का बंदा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया दोस्तों, ठीक है। वहां पे मैं बहुत ही स्लोली, बहुत ही आराम से मैं जवाब दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एचआर ने उस राउंड में सिलेक्शन कर लिया, मतलब सेलेक्ट कर लिया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस राउंड एंड यू हैव टू गो द अनदर राउंड। अब मुझे दूसरे राउंड में जाना था, जहां से मुझसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है। जो कि काफी हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि गूगल की कंपनी, आप समझ सकते हैं कि गूगल जैसी कंपनी में इंटरव्यू देना कितनी बड़ी बात होती है। गूगल जैसी कंपनी में जॉब करना, चाहे वो एसोसिएट पोस्ट का ही क्यों ना हो, एक बहुत अपने आप में भी बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। जब मैं गूगल कंपनी के लिए सेकेंड इंटरव्यू के लिए बैठा, वहां पे मेरा पहला ही राउंड था, मतलब पहला ही टाइम, मतलब मुझे ही पहला बुला लिया गया। मेरे 2 बंदे थे, मैं एक बंदा था और एक बंदा था जो गुड़गांव से था दोस्तों, ठीक है। तो वो दोनों बंदे, हम लोग बैठ गए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यूअर जो था वो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप जब किसी मॉल में जाते हो तो पहला क्या चीज देखते हो, मतलब कंपनी का ब्रांड देखते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हो, या फिर प्रोडक्ट की प्राइस देखते हो, क्या देखते हो। तो मुझे वो आंसर करना था एज अ बिजनेसमैन के तौर पे, कि आप, मतलब मुझे ये चीज बोलना चाहिए कि आप क्या देखते हो। तो मैंने बोला कि सर, मैं जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेक करता हूँ, ठीक है। नंबर 2 जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, आप जीएसटी से क्या समझते हैं। तो जीएसटी से, जब उस टाइम नया नया मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जीएसटी असल में होता क्या है दोस्तों, ठीक है। तो मैं ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाया, सिर्फ उसका मीनिंग बता पाया और उसका डेफिनेशन मैं नहीं दे पाया दोस्तों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मैं लैपटॉप में 6 कंपनी का नाम आपको दिखा रहा हूँ, ये 6 कंपनी में से एक कंपनी का नाम है ही नहीं, मतलब टोटल 5 कंपनी का नाम है, एक कंपनी का नाम नहीं है। वो कौन, क्या वर्ड है, वो क्या वर्ड को आपको पहचानना है। तो वहां पे था ARROWS। एरो मीन्स होता है तीर बाण, जिसकी कोई कंपनी नहीं होती, इसका एक अर्थ मीनिंग होता है, डेफिनेशन होता है, जिसका तीर बाण जैसे हम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया था। उसके बाद एचआर ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि आई वांट टू बिकम ए वर्ल्ड लेवल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, यू कैन गो फ्रॉम हेयर एंड देयर आफ्टर आई विल इन्फॉर्म यू शॉर्टली। आप जा सकते हैं, कुछ देर बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप सिलेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए। तो रीजन क्या था दोस्तों कि मैं सिलेक्टेड नहीं हो पाया, मतलब इवेंचुअली अगर बोला जाए तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। गूगल में थोड़ी देर बाद एक खबर आती है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस कंपनी बिकॉज, लेकिन रीजन में पूछने के लिए मैं वहां पे जाने की कोशिश किया कि सर मेरे रीजन क्या थे, बट मुझे वहां जाने नहीं दिया गया, क्योंकि मैं फेलुअर कैंडिडेट था दोस्तों। मुझे सिर्फ इतना सूचना भेजा गया कि आप फेल हो चुके हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आपकी इंग्लिश, आपका पर्सनालिटी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग, ये सारा चीज टोटल अच्छा अगर आप रहता है, तभी आप सिलेक्शन हो पाएगा आपका गूगल जैसी कंपनी में दोस्तों। प्लस हो सकता है अगर सेकेंड राउंड में कर लेता तो हो सकता मुझे थर्ड राउंड फेस करना पड़ता, थर्ड राउंड में अगर मैं कर लेता तो हो सकता मुझे फोर्थ राउंड फेस करना पड़ता। तो ये 4 से 5 चीज को मुझे फेस करना पड़ता दोस्तों। अगर आप 18 ईयर्स प्लस हैं, 20 ईयर प्लस है दोस्तों, अगर देखिए तैयारी करनी है आपको, है ना, जब तैयारी करना है तो बड़ा लेवल की तैयारी कीजिए ना दोस्तों। जब कंपनी ही ज्वाइन करना है, आईटी सेक्टर ज्वाइन करना है, या कोई और कंपनी, अच्छी कंपनी ज्वाइन करना है, तो कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कीजिए। जब मारना है तो शेर को मारिए, गिदर में क्या रखा है ना।
एक कहावत है। तो उसी तरह दोस्तों जब जॉब ही करना है तो बड़ी लेवल का जॉब कीजिए, ताकि लोगों को आप जब बोलिए कि हाँ मैं इस कंपनी का एम्प्लॉयज हूँ, तो लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ बंदा में टैलेंट था कि इस कंपनी का जॉब क्रैक कर लिया है दोस्तों। ऐसा होना चाहिए, है ना। तो अपने अंदर वो टैलेंट लाइए, है ना। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप एक अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, आप एक अच्छा टाइपिस्ट बन सकते हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं। बस आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्लस आपका जो बोलते हैं ना इच्छा शक्ति, डिजायर डिजायर होना चाहिए। मैं जो हूँ वो विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं नर्सरी तो छोड़ दीजिए, मैं 1 क्लास से 10 क्लास तक सरकारी विद्यालय में पढ़ा, मतलब गवर्नमेंट स्कूल। आप समझ सकते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ाई होता है। क्लास 6 में मैंने ABCD सीखा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, है ना। लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना, मैं ये चीज को कभी नहीं माना कि जस्ट इंग्लिश बहुत बड़ा चीज है, इंग्लिश में मैं सीख नहीं सकता बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से। मैं बहुत सारे स्कूल में पढ़ाने गया दोस्तों, वहां मुझे बोला गया कि नहीं आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आप इंग्लिश कैसे पढ़ाइएगा। हम बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम का लड़का इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, बहुत गलत फहमी है। क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ये बोलने की कला है ना। एक 5 इयर्स का अगर कोई लड़का है जो फॉरेन में रहता है, जो अमेरिका में रहता है, वो क्या ग्रामर सीखता है क्या, वो कैसे फ्लुएंट बोलता है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे एक ग्रेजुएट लड़का, इंडियन का एक ग्रेजुएट लड़का को भी आप ले लीजिए, वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उसका मदर टंग हिंदी है भाई, हिंदी में बात करता है, तो वो इंग्लिश सीखे है कहाँ से। उसके घर जाना है इंग्लिश में बात करे, उसके पेरेंट्स से इंग्लिश में बात करे, भाई है इंग्लिश में बात करिए, सिस्टर है इंग्लिश में बात करे, फादर है इंग्लिश में बात करे, टोटल जितने फ्रेंड सर्कल है सारे हिंदी में बात करे, तो वो इंग्लिश बोलेगा कहाँ से। सिंपल सी चीज है। हम लोग नॉर्मल सा चीज है, हमारे जबान में क्या बैठा हुआ है, हिंदी बैठा हुआ है, तो हम लोग हिंदी फ्लुएंट बोल लेते। कोई फॉरेनर आके सोचेगा मैं हिंदी 2 महीने में सीख जाऊंगा, तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। तो सेम चीजें इसी तरह है दोस्तों कि हम लोग भी अगर इंग्लिश बचपन से बोलते तो इंग्लिश हमारा मदर टंग रहता तो कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आप 2 चीज अच्छा कर ली, सिर्फ 2 चीज मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं एप्टीट्यूड छोड़ दिया, मैथ छोड़ दिया, रीजनिंग वगैरह मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 चीज बोल रहा हूँ। इंग्लिश को पूरा अच्छा कर लीजिए और कंप्यूटर टाइपिस्ट बन जाइए। ये 2 चीज आपने कर लिया, आप महीने के 20 से 25 हजार रुपया अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूरी चीज है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।